मालिक ने शेरू को एक पिंजरे में बंद कर दिया, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने पिंजरे के बाहर चारों ओर पत्थरों की एक परत जमा दी। अंदर से लेकर बाहर तक एक के ऊपर एक जमाकर बार बार मजबूती बढ़ा दी। उसने बिना कुछ बोले जमीन खोदना शुरू कर दिया। बाकी सारे कुत्ते हैरानी से देख रहे थे। कुछ ने तो जिज्ञासावश खुद भी मिट्टी खोदनी शुरू कर दी, मगर जैसे ही पत्थर से सामना हुआ, सबके जोश ठंडे पड़ गए। एक एक करके सबने खुदाई छोड़ दी। शेरू एक गड्ढा खोदता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इस तरह उसने 7 गड्ढे खोद डाले। आखिरकार 7वें गड्ढे पर उसकी मेहनत रंग लाई। जमीन के नीचे से एक सिर अचानक ऊपर निकला। बाकी सभी कैद में बंद कुत्ते खुशी से चिल्ला उठे, भौंकने लगे, मुझे भी ले चल, मुझे भी ले चल। शेरू ने अपनी तेज नाक से मालिक की गंध पहचान ली और बिना वक्त गंवाए दीवाने की तरह दौड़ पड़ा। उधर मालिक उस वक्त कुत्तों की ट्रेनिंग में व्यस्त था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब एक महाविनाशक तूफान उसके ट्रेनिंग ग्राउंड में घुसने वाला है। अचानक शेरू पूरी ताकत से दौड़ते हुए ट्रेनिंग जोन में घुस गया। पूरी ट्रेनिंग व्यवस्था तहस नहस हो गई। मालिक ने जितनी भी कोशिश की, कोई काम ना आए। कुत्तों की नजर में अब सिर्फ शेरू था, बाकी सब भुला बैठे। कुत्तों ने मालिक की हर आज्ञा अनदेखी कर दी और शेरू के पीछे दौड़ पड़े। कुछ ही पलों में पूरा झुंड बेकाबू हो गए। कुत्ते जिगजैग में घूमने लगे। मालिक कुछ समझ पाता उससे पहले ही सभी कुत्ते और मालिक सीधे नदी में गिर पड़े। मालिक सिर से पैर तक भीग गया और जैसे तैसे नदी से बाहर निकला। उसकी आंखों में क्रोध, थकान और अविश्वास था। वो शेरू को घूरने लगा। शेरू को अब समझ आ गया था कि वो ज्यादा ही मस्ती कर गया है। उसने पूंछ हिलाई, दयनीय आवाज में कूकू की, मानो माफी मांग रहा हो। लेकिन इस बार मालिक बिल्कुल सख्त हो गया था। उसने ठान लिया था कि अब शेरू को सबक सिखाना ही होगा। मालिक ने शेरू को एक लकड़ी के स्टोर रूम में बंद कर दिया और दरवाजा कील लगाकर कसकर बंद कर दिया। अब देखता हूँ कैसे भागता है। फिर वो इत्मीनान से लौट गया और वापस ट्रेनिंग में लग गया। लेकिन यह शेरू है। लकड़ी का कमरा उसके लिए कोई चुनौती नहीं। पहले तो उसने दरवाजा खोजना शुरू किया, किसी की मदद पाने की उम्मीद में, पर कोई नहीं आया। फिर बेचैनी में वह इधर उधर घूमने लगा। उसकी आंखें पूरे कमरे का मुआयना करने लगी, कोई रास्ता ढूंढने के लिए। अचानक उसकी नजर ऊपर गई। वहाँ एक छोटी सी खिड़की थी जो किसी को ध्यान में नहीं आती थी। शेरू की आंखों में चमक आ गई। वो फुर्ती से मेज पर चढ़ा। कांच की बोतलें, डिब्बे सब गिरते पड़ते चढ़ने लगे, लेकिन शेरू रुका नहीं। वो लगातार ऊपर चढ़ता गया। थोड़ी ही देर में एक छोटा सा सिर चिमनी के रास्ते बाहर निकल आया। फिर उसका अगला पंजा बाहर आया और देखते ही देखते शेरू एक ट्रॉली पर कूदकर फिर से जमीन पर उतर आया। वो दोबारा आजाद हो गया था। उसने एक पल भी नहीं गवाया, सीधा दौड़ पड़ा मालिक की ओर। जब मालिक ने देखा कि शेरू फिर से बिजली की तरह उसके सामने खड़ा है, वह कुछ पल के लिए हक्का बक्का रह गया। अब ना वह गुस्से में चिल्ला सका, ना कुछ कर सका, कि पास खड़ा रहा।